हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रचलित पुस्तक राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक का पार्ट 4 मध्यकालीन राजस्थान के उज्जवल एवं गौरवशाली पक्ष लेकर के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पिछले वीडियो भी बहुत पसंद आए होंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें ताकि आपको इस तरह का मैटर उपलब्ध होता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गोहिल, सिसोदिया, मेवाड़, कछुआ, आमेर, जयपुर में चौहान, अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि के चौहान, राठौड़, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ इत्यादि राजवंश नक्षत्र की भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। पहला वंश पढ़ते हैं, गोहिल सिसोदिया वंश। मेवाड़ के गोहिल शासक रत्न सिंह 1302 से 1303 के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ से मिलता है और ये सवाल आरपीएससी और कई अधीनस्थ बोर्डों के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है और हिंदी साहित्य के अंदर इसका जो ग्रंथ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रत्न सिंह और गोरा बादल की वीरगति को प्राप्त हुए तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मोत्सर्ग किया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। यह सवाल आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम सखे के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गए थे। यह सवाल भी आरपीएससी एग्जामों में पूछा जा चुका है। रत्न सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार हमीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उबारा व राणा साका का राजपूत था। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया था और ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। लाखा के पुत्र मोकल को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। उसने चित्तौड़ के संधीश्वर, त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एकलिंगी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित व्यवस्था की थी। मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 से 1468 का काल मेवाड़ के राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, दानगुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया जाता है और ये उपाधियां कई बार पूछी जाती है। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख रूप से है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कठारगढ़ कहलाता है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर चित्तौड़, मीरा मंदिर एकलिंगी, रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान एवं विद्यानुरागी भी था। एकलिंगी महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत, मीमांसा और शुद्ध प्रबंध जो ग्रंथ है वह कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिकप्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरणस्थली था। उसके दरबार में मंडन, प्रख्यात शिल्पी कवि अत्रि और महेश, कान्य व्यास जैसे विद्वान थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की तथा कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा
1509 से 1528 का द्वितीय स्थान है। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों को एक संग बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया, परंतु पराजित हुआ। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखाने के कारण सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इससे राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई थी। राणा सांगा अंतिम हिंदू शासक या राजा था जिसके सभापतित्व में सब राजपूत जातियों विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी। उसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। इस कारण इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी थी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और राणा सांगा की पत्नी हाडी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्णावती ने जौहर का व्रत पालन किया था। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र वणवीर, एनसीईआरटी पुस्तक में बनवीर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, वणवीर लिखा हुआ है, ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्युशैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया और मेवाड़ से निकलकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ने 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना की थी। 1567 से 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। कर्नल टोड ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ की राय है कि उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बणवीर, मालदेव, हाजी का पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1568 को किला फतह कर लिया था। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा किले के द्वार पर इन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां लगवा दी थी, और इनकी मूर्तियां राजस्थान में बीकानेर का जो किला है जूनागढ़, वहाँ पर भी गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है जयमल और फत्ता की। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कोमलगढ़ में हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गए। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देशाभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था, और प्रताप उसकी रक्षा के लिए दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना यह हल्दीघाटी के युद्ध 18 जून 1576 का कारण बन गया। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दीघाटी जिला राजसमंद का युद्ध लड़ा गया था। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता की संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा
जाता है। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवन में चित्तौड़ और मंडल के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन से यह सब बातें दृढ़चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और प्रमणता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप ने के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधित्व पुत्र खुर्रम के पास संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। महाराणा राज सिंह 1662-1680 के मध्य मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का ही परिणाम माना जाता है। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन राजस्थान का कक्षा 9 से पार्ट 4। और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार का सारगर्भित अध्ययन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।